हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं द जर्नी फॉर ट्रूथ। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं तेहरान में मुझे एयरपोर्ट जाना है, जहां पर मुझे मोबाइल रजिस्टर कराना है। मैंने पहले अपने चैनल पर ईरानी व्लॉग डाले, फिर इराक गया था मैं, वहां के व्लॉग डाले, अब फिर दोबारा ईरान के व्लॉग डाल रहा हूं। ईरान में मोबाइल नॉट अलाउड की थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि ईरान में मोबाइल अगर हम बाहर से लाते हैं, यानी दूसरी कंट्री से यहाँ पर लाते हैं, तो ये यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा। जी हाँ, आज हम फुल इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ईरान में बाहर से आया हुआ मोबाइल काम नहीं करता है। फ़िलहाल मैं ईरान में हूँ और इस टाइम बज रहे हैं 1:50 और मैं एक स्नैप का इंतज़ार कर रहा हूँ। टैक्सी लगाई है मैंने, तो टैक्सी आ रही है, थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। टैक्सी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है मेरी और गाड़ी का नंबर है 177। ईरान में अगर हम 1 महीने से ज़्यादा रहते हैं और बाहर कंट्री से मोबाइल लाते हैं, मसलन इंडिया से आ रहे हैं और यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा रुक रहे हैं या यहाँ पर रहते हैं और इंडिया से मोबाइल मंगाया है, तो यहाँ पर जान लीजिए रजिस्टर कराना होता है मोबाइल को। तो इसी बारे में आज हम ये व्लॉग बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है, जब हम मोबाइल अगर बाहर से मंगाते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो हमें जो है ना यहाँ पर रजिस्टर कराना होता है। सिर्फ 1 महीना ही चला पाते हैं। जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं तो 1 महीने के लिए ही चला पाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रहते हैं ज़्यादा 1 महीने से, तो मोबाइल को रजिस्टर कराना होता है यहाँ पर, क्योंकि सारी जगह से जो है सेंशन लगे हुए हैं। तो इन्होंने भी एक रास्ता निकाला हुआ है कि अगर कोई बाहर से मोबाइल ख़रीद कर लाता है तो यहाँ पर आकर उसे रजिस्टर कराना होगा। तो मेरे लिए भी 1 महीना पहले इंडिया से मोबाइल आया था, अब 1 महीना ख़त्म हो चुका है। तो मुझे मैसेज आ गया है कि आपका जो है नेटवर्क अब नहीं आएगा मोबाइल में, आपको चाहिए कि ये रजिस्टर कराएँ मोबाइल को। तो मैं इसी वजह से मोबाइल रजिस्टर कराने के लिए जा रहा हूँ तेहरान एयरपोर्ट। दोस्तों मैंने इंडिया से मोबाइल मंगाया था, मोबाइल जो है वो मोटोरोला एज 50। तो यहाँ पर इसकी कीमत जो है बहुत महंगी है। तकरीबन इसकी कीमत है यहाँ पर एज 50 प्रो, एज 50 जो होते हैं, इनके मोबाइल की कीमत है यहाँ पर तकरीबन 31 मिलियन तुमान या 30 मिलियन तुमान, 29 मिलियन तुमान, 32 मिलियन तुमान यहाँ पर ऐसे मिलता है। और इंडियन बनेंगे वो तकरीबन 45-50 हज़ार के बीच में। और इसी मोबाइल को मैंने इंडिया से मंगाया है, तकरीबन 28 हज़ार का ये मुझे पड़ा है। और इसमें अभी 3-1 हज़ार रुपये और लगेगा, फिर ये रजिस्टर हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ ऐसी डिटेल है कि जब हम इंडिया से या किसी भी कंट्री से ईरान में आते हैं मोबाइल लेकर, नया या कोई भी पुराना हो, सेकेंड हैंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हम एंटर होंगे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर जो है कस्टम वाले होते हैं। तो आपको क्या है, वहाँ पर जो है अपना मोबाइल सख्त कराना होता है कस्टम वालों के पास। अगर सख्त नहीं कराओगे, फिर 1 महीने के बाद आपका जो है कानूनी तौर पर सख्त नहीं होगा, यानी रजिस्टर नहीं होगा, फिर आपको इलीगल तौर पर रजिस्टर कराना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो फ़िलहाल मेरी गाड़ी आ गई है, तो चलते हैं, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। तो भाई गाड़ी हमें मिल चुकी है, तो मैं निकल चुका हूँ तेहरान के लिए। अब यहाँ से मुझे एक रास्ते में से पासपोर्ट लेना है, बस जिस पासपोर्ट पे वो सब हुआ था और मोबाइल नंबर पे, तो वही मोबाइल नंबर और मुझे पासपोर्ट लेना होगा। फिर वो लेके मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पर जो है कस्टम वाले होते हैं और मेरा मोबाइल लेंगे, सिम कार्ड, जिस सिम कार्ड पर हमारा ये मोबाइल सब्त हुआ है, यानी IMEI नंबर। फिर जो है पासपोर्ट, जो शुमारे पासपोर्ट यानी पासपोर्ट जो नंबर होता है उसका, वो सब देखेंगे और फिर उसको साइड पे ले जाके सब कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी तो हमारा मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा वहाँ पर। फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, जितना भी हम यहाँ रहेंगे उतना यूज़ कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल या लाइफ टाइम। मैंने ख़ुद भी एक मोबाइल इंडिया से मंगाया था, जो यहाँ पर अभी काम करना बंद कर दिया है। 1 महीना 32 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पर उसको यूज़ करते हुए, लेकिन 32 दिन के बाद अब यहाँ पर मोबाइल मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। यूज़ का मतलब मैं मोबाइल तो चला सकता हूँ एक तरह से डब्बे की तरह के, उसमें वीडियोस देख सकता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ख़ुद जो है इंटरनेट चलाने के लिए जो सिम कार्ड से चलता है वो नहीं चला सकता। नेटवर्क नहीं आता, मैं कॉलिंग नहीं कर सकता कहीं पर भी। किस किस कंपनी के हम यहाँ पर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते जो बाहर से आते हैं, और कितने दिन बाद वो मोबाइल बंद हो जाते हैं, जानेंगे हम आज के इस व्लॉग में और डिटेल के साथ जानेंगे। और वो यूज़ कैसे कर सकते हैं हम फिर, क्योंकि मैं भी एक मोबाइल लाया था, मोटोरोला का मंगवाया था मैंने इंडिया से, लेकिन अब मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं गया था एयरपोर्ट भी कि यूज़ करने के लिए, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो है कागज़ी सिस्टम की ज़रूरत है, वो करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ही यूज़ कर पाते हैं। तो बताऊंगा मैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं गया था एयरपोर्ट, मेरा एक मोबाइल वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ
अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार, कहीं डिटेल से बैठकर मैं बात करूंगा आपसे। दोस्तों आईफ़ोन तो यहाँ पर काफ़ी वक्त पहले से ही नहीं चल रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, सैंक्शन की वजह थी या क्या वजह थी, बिल्कुल भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन और दूसरे मोबाइल चलते थे, लेकिन 3-4 साल पहले ये भी बंद होने लगे। अब जो है हमें जब मोबाइल बाहर से लाते हैं, जैसे इंडिया से हमें मोबाइल लाना होता है, या कोई भी बंदा जो है दूसरी कंट्री का यहाँ पर नया मोबाइल या सेकेंड हैंड मोबाइल लेकर एंटर होता है, तो उसको एयरपोर्ट पर ही अपने IMEI नंबर को ऐड कराना होता है। वहाँ पर कस्टम वाले बैठे होते हैं। अगर वहाँ पर हमने 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं सब कराया, नहीं ऐड कराया, तो फिर वो मोबाइल यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम उसे वहाँ पर ऐड करा देते हैं, जब हम एयरपोर्ट जैसे ही उतरते हैं या कोई हमारा मोबाइल लेकर आता है, वही उसी पासपोर्ट पर वो ऐड हो सकता है जो मसलन सफ़र करके आ रहा है, यानी प्लेन में बैठ के आ रहा है, वही ऐड करा सकता है। यहाँ का कोई भी बंदा जो है ऐड नहीं करा सकता अपने पासपोर्ट नंबर पर। और जब वो ऐड करा देगा तो उसके 1 महीने बाद यानी 32 दिन के बाद फिर दोबारा हमें वहाँ जाना पड़ेगा कस्टम वालों के पास, और वहाँ पर फिर हमें पैसे जो है पे करने होंगे। जो भी मोबाइल जितनी कीमत का उस हिसाब से वो होता है। मसलन 16%, अगर $600 से नीचे का मोबाइल है तो 16% हमें देना होता है। अगर $600 से ऊपर का मोबाइल है तो हमें वो 22 पॉइंट कुछ करके देना होता है, यानी % पैसा उसका देना होता है। तो मेरा मोबाइल तकरीबन 28,000 का था, तो 16% के हिसाब से कोई यहाँ के 2.5 मिलियन या 27 लाख तुमान के आसपास बनते हैं, तकरीबन इंडियन 3,500-4 हज़ार के आसपास। तो वो मुझे देना था। मैं गया वहाँ पर अपने मोबाइल को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि मैंने जिससे मंगाया था उसी के पासपोर्ट पर मैंने ऐड करा दिया था IMEI नंबर। अब मुझे पैसे पे करने थे वहाँ पर जाके। वहाँ पर जो है अप्लाई किया तो उन्होंने कहा भाई आपका मोबाइल यहाँ पर रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि आपका मोबाइल यहाँ सबती नहीं हुआ, ऐड ही नहीं हुआ था IMEI नंबर, जबकि मैंने ख़ुद वहाँ पर ऐड कराया था। तो कोई प्रॉब्लम आई होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा मोबाइल वहाँ पर ऐड नहीं हुआ उनसे, तो अब मुझे बाज़ार जाना पड़ रहा है। तो बाज़ार यहाँ पर इलीगल होता है, वहाँ पर लीगल होना था। अब देखते हैं, यहाँ पर इलीगल भी पैसे लेके वो कर देते हैं। वैसे वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा रहा हूँ बाज़ार और इसके बारे में और बात करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर जाना है मुझे, और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि अगर रजिस्टर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो भाई मैं बाज़ार में घूम रहा हूँ इस वक्त। मैं 2-3 दुकानों पर गया कि मोबाइल मेरा रजिस्टर हो जाए। एक ने तो मुझसे 4.5 मिलियन मांगे। 4.5 मिलियन हो जाते हैं तकरीबन 4 दूनी 8, 7 हज़ार के आसपास, यानी 6.5-7 हज़ार के आसपास 4.5 मिलियन बन रहे थे। तो मैंने उसे नहीं दिया। आगे आया हूँ तो एक दुकान वाले ने कहा आधा घंटे बाद आइएगा। तो जो रजिस्टर करता है वो अभी यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैं और जगह देखता हूँ कितना पैसा लेते हैं यहाँ पर। ये मेरा मोबाइल है मोटोरोला Edge 50। इस वक्त जो है यहाँ पर 4:42 हो रही हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसी दुकान जहाँ पर मोबाइल रजिस्टर हो जाए। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक दुकान पर जहाँ पर मैं मोबाइल रजिस्टर करा रहा हूँ। बात चल रही है, देखते हैं कितनी देर लगती है, या करते हैं नहीं करते हैं, या मेरे बजट से है नहीं है, मेरे बजट से बाहर है तो मैं वापस चला जाऊँगा यहाँ से। काफ़ी बड़ी दुकान है, देख सकते हैं यहाँ पर सारे हेडफोन्स वगैरह और ये केबल वगैरह हैं, बैक कवर, सारे बैक कवर वहाँ पर हैं। ये आईफोन है। तो भाई मैं एक और दुकान पर आया था इस मोबाइल को रजिस्टर कराने के लिए। ये इसके डिटेल्स हैं वगैरह वगैरह, देखें आप देख सकते हैं। 4.5 मिलियन मांग रहे हैं। 4.5 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए भाई। 7,500-8 हज़ार रुपये रजिस्टर होने के मांग रहे हैं। फिर इसमें मैं सिम चला सकता हूँ। पासपोर्ट भी इनका यूज़ अपना करेंगे और पासपोर्ट यूज़ करने के ये मुझसे 1.5 मिलियन ले रहे हैं। उसके अलावा जो इसका खर्च है वो तो लेना ही लेना, 1.5 मिलियन अलग से मुझसे ले रहे हैं, ये 1.5-2 मिलियन तकरीबन। तो फिर और कहीं देखते हैं। तो चलें भाई, फ़िलहाल हम रोड क्रॉस कर लेते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पर देखते हैं कि कहीं पर कोई दुकान मिल जाए। तो भाई मुझे मोबाइल की यहाँ दुकानें और तो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं और कहीं जाने वाला हूँ। देखता हूँ मोबाइल मार्केट चलता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ दुकानें थी, मुझे बताया गया था कि मैं यहाँ पर चेक करूँ तो शायद मिल जाए, लेकिन अब मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, यानी मोबाइल मार्केट में जा रहा हूँ। तो वहाँ देखते हैं। मैं मोबाइल मार्केट में पहुँच गया हूँ। बाहर से तो बिल्कुल एकदम कचरा सा दिखाई देता है, जैसे ये मोबाइल मार्केट है।
ये जो दिखाई दे रही है अंदर से ठीक ठाक बनी हुई है। ये लोग बाहर का कोई ख़ास नहीं बनाते, बाहर से अंदर से बहुत बेहतर बना देते हैं। तो भाई यहाँ पर मुझे बहुत सारी दुकानें मिली हैं। यहाँ पर किसी एक दुकान पर चलते हैं और देखते हैं वो कितने पैसे लेते हैं। कुछ यहाँ की मार्केट ऐसी है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। काफ़ी तबके हैं यहाँ पर, ऊपर से नीचे तक पूरी मोबाइल मार्केट है। इस दुकान पे हम जाने वाले हैं, फ़िलहाल देखते हैं। तो भाई मोबाइल तो मैं यहाँ पर आया था दिखाने के लिए, काफ़ी लोगों को दिखाया। एक ने कहा 6.5 मिलियन, 6.5 मिलियन यानी 10,000 के आसपास, 10-12 हज़ार। एक दुकान के पास आया हूँ मैं, उसने कहा 4 मिलियन। 4 मिलियन तकरीबन मुझे हो जाएगा वही 6,500 के आसपास में। तो अभी घर जाता हूँ वापस, सोचते हैं इसके बारे में और फिर बात करते हैं दोबारा से आके कि कितने का कराना चाहिए। थोड़ी सी मार्केट देख लेते हैं ऊपर से कैसी है। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मार्केट भी देख लेते हैं और किसी से भी पूछ लेते हैं, 1-2 बंदे से कि कितने का ये करेंगे। तो भाई मैं इस वक्त सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर हूँ। कितने फ्लोर हैं? 1 2 3 4 फ्लोर हैं और 4 फ्लोर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो नीचे का हिस्सा है। काफ़ी खैर बड़ा भी नहीं है। तो भाई तकरीबन 4 मिलियन तुमान जो है ये लोग ले रहे हैं। सब जगह में गया तो 4 मिलियन, 4.5 मिलियन, 4 मिलियन, 4.5 मिलियन में ये हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। और फिर पता चलेगी इंडिया से मंगाने की झंझट कितनी होती है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर इसकी कीमत तकरीबन 30-31 मिलियन है और बनता है इंडियन 40 से 45 नहीं 45-50 हज़ार रुपये इंडियन बनता है तकरीबन। और ये मैंने इंडिया से 28,000 का ख़रीदा। मोटरोला के यहाँ सेट जो है ना डबल हो जाते हैं आके, तो इसलिए मैंने इंडिया से मंगाया था। अब देखते हैं मैं कितना पैसा जमा कर पाता हूँ और फिर इसको रजिस्टर कराते हैं। तो भाई मेरे मोबाइल का यहाँ पर जो है गिलास नहीं मिला था जब ये आया था, तो सोच रहा हूँ गिलास भी ढूंढ लेते हैं ताकि स्क्रीन डैमेज ना हो। वैसे तो कहते हैं कि ये मिलिट्री टेस्ट हुआ है, फिर भी गिलास तो लगवाना ज़रूरी है, रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो चलते हैं नीचे। मुझे बताया है कि वहाँ पर इसका गिलास मिल जाएगा, पहले नहीं मिला था क्योंकि ये कर्व्ड मोबाइल है, क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड, ठीक है। वैसे ईरानी ना चीज़ों को बहुत अच्छे से रखते हैं। देखें पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं इसमें ही, मॉल में, कॉम्प्लेक्स मॉल जो भी आप कहें। गिलास इसका नहीं है तो मुझे इंडिया से मंगाना पड़ेगा। तो चलते हैं फ़िलहाल घर की तरफ।